गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोशी-रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप के बारे में चर्चा करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कोशी-रीमान इक्वेशन। हम जानते हैं किसी बिंदु के कार्तीय एवं ध्रुवीय समीकरणों में परस्पर संबंध होता है या परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x बाई अपॉन एक्स करेंगे तो r से r कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर को जोड़ दें तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसी तरह से थीटा बराबर ट्रांसफ़र कर देंगे तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हुआ एक्स अपॉन आर। और ऊपर समीकरण से देखेंगे तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू हुआ कॉस थीटा। इसी तरह डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हुआ बाई अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस बाई स्क्वायर इन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। बाई अपॉन एक्स की जगह मान रखने पर और एक्स अपॉन बाई की जगह मान रखने पर तो हमें ये माइनस साइन थीटा अपॉन आर प्राप्त होता है। इसी तरह से हम थीटा का बाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर। टोटल अवकल समीकरण से हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है, पार्शियल समीकरण से डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर हमने दो ही वेरिएबल लिए हैं, आर और थीटा, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में आर और थीटा दो बार इसको किया। डेल यू अपॉन डेल आर ऐसे ही आ गया। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान हमें पता है कॉस थीटा रख दिया। डेल यू अपॉन डेल थीटा को यथावत रखा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा अपॉन आर रखा। इसी तरह से ये एक्स के रेस्पेक्ट में था टोटल डिफरेंशिएशन, संपूर्ण अवकलन। इसी तरह से बाई के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ पर हम डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान पुट कर देंगे। ये मान रखने पर हमें समीकरण में डेल यू अपॉन डेल आर डॉट साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर प्राप्त होगा। इसी तरह से अब हम v के लिए निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। और v के लिए डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर इंटू साइन थीटा प्लस डी वी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। समीकरण 4। सी आर कोशी-रीमान समीकरण के कार्तिक रूप में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 के मान कोशी-रीमान अर्थात सी आर समीकरण में रखने पर तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये था डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान हो गया डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। समीकरण 5। इसी क्रम में
डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर। अब हमें समीकरण फिफ्थ तथा सिक्स्थ को हल करना है। तो हल करने के लिए टर्मों में ऊपर देखते हैं कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा। दोनों टर्मों को कॉमन बनाने के लिए उसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया और समीकरण 6 में साइन थीटा का, जिससे क्या है कॉमन टर्म आ जाएंगे। तो उसमें से कॉस का मल्टीप्लाई कराने पर डी यू अपॉन डी आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डी यू अपॉन डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी यू अपॉन डी आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 और डी यू अपॉन डी थीटा पॉजिटिव है, यहाँ डी यू अपॉन डी थीटा नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल। इसी तरह से राइट हैंड साइड में डी वी अपॉन डी आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचा 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब समीकरण 5 को साइन थीटा और समीकरण 6 को कॉस थीटा से गुणा कर घटाने पर तो इससे क्या है, हमें यू में थीटा के सापेक्ष रिलेशन प्राप्त होगा। तो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस आर डी वी अपॉन डी आर। अतः समीकरण 7 व 8 से आपस में हम देखते हैं डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू हुआ 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा और डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल हुआ माइनस आर डी वी अपॉन डी आर। तो हमें ध्रुवीय समीकरण के लिए सिर्फ यही याद रखने और इसे आसानी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वी थीटा एंड यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर। उदाहरण की सहायता से और भी हम इसे बताने का प्रयास करेंगे तथा इसके अवकलजों के बारे में चर्चा करें। सो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। दिखलाइए या सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड क्यू एक विश्लेषिक फलन है तथा इसका अवकलन ज्ञात करो। हम दिया हुआ एफ जेड बराबर जेड क्यू, हम जानते हैं जेड इजिकल टू होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, ऊपर क्यू लगा दिया, ए प्लस बी के क्यू के फॉर्मूले से उससे खोला एक्स क्यू प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस सी क्यू बी क्यू। अब इसमें से हमने टर्मों को एक तरफ किया, वास्तविक चरों को एक तरफ, एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर और आयोटा वाले टर्मों को एक तरफ किया प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू। हम जानते हैं एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी होती है। अब इन गुणांकों को यू और वी के रूप में कंपेयर करने पर हम देखते हैं यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई तथा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यू है। विश्लेषिक एनालिटिक फंक्शन सिद्ध करने के लिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई ये ज्ञात करने पड़ते हैं। तो डेल यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v का और u का फिर y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 6xy। इसी तरह से v का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 6x और y के सापेक्ष अवकलन करने पर y माइनस 3y स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब 1 2 3 4 समीकरण प्राप्त हुए। कोशी रीमान इक्वेशन को सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई हो। तो यहाँ पर समीकरण 1 तथा 4 से देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है और समीकरण 2 व 3 से देखें तो डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स है विद माइनस सिंबल। अतः यह दिया हुआ समीकरण सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई तथा एक्स स्क्वायर माइनस बाई क्यू भी सतत है क्योंकि इसके चारों आंशिक अवकलन सतत विद्यमान है। एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तो एफ डैश जेड बराबर हो गया यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स।
तो 3x² माइनस 3y² प्लस आयोटा 6xy। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, x² प्लस 2 आयोटा xy प्लस आयोटा y²। और 3 इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं x प्लस आयोटा वाई बराबर क्या होता है, z। तो 3 इंटू जेड ऊपर स्क्वायर तो 3z²। अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका ये विश्लेषक फलन है। सिद्ध कीजिए सो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। अब हमें दिया हुआ समीकरण को सब जगह सतत या कंटिन्यूअस सिद्ध करना है और ये बताना है विश्लेषक नहीं है। हमारा फलन x प्लस आयोटा वाई वी दिया गया है। अब हम इसकी u प्लस एफ जेड बराबर u प्लस वी आयोटा वी से कंपेयर करने पर हम देखते हैं u इजिकल टू एक्स वाई और v इजिकल टू वाई है। तो हम कोशी रीमान इक्वेशन से इसका ux यू वाई वी एक्स वी वाई ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं यू एक्स इजिकल टू बाई यू वाई इजिकल टू एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0 और डी वी अपॉन डी वाई बराबर 1। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके चारों ही अवकलज विद्यमान हैं। अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण कंटिन्यूअस है। अब किसी भी समीकरण को एनालिटिक सिद्ध करने के लिए CR समीकरण का संतुष्ट होना जरूरी है। CR समीकरण होते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू बाई और डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 है, जो आपस में एक दूसरे को बराबर नहीं करती है। और दूसरे को देखें डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0, वो भी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करती। अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि ये CR समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। अतः एफ जेड हमारा विश्लेषक फलन नहीं है। धन्यवाद।